पैनी नजर रखी जाएगी। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सख्ती इस दौरान की जा रही है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज से जो भी EOL गाड़ी है उनको ईंधन नहीं मिलेगा। ये आज से नया नियम लागू हो चुका है। हालांकि 1 जुलाई यानी कि जब भी नया महीने की शुरुआत होती है तब से कई ऐसे प्रावधान हैं जो नए तौर पर लागू हो जाते हैं और वही नए नियम एक बार फिर से लागू हो चुके हैं, जहां गाड़ियों पर अब ANPR कैमरों से पैनी नजर रखी जाएगी। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सख्ती इस दौरान की जा रही है और अगर किसी भी तरह से कोई भी उल्लंघन इन नियमों का किया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी इस दौरान की जा सकती है। तो बड़ी खबर, जहां आज से दिल्ली में EOL गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। गाड़ियों पर ANPR कैमरों से पैनी नजर रखी जाएगी। सख्ती यहां पर बरती जा रही है। चाक चौराहों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी तरह की लापरवाही या चूक होती है तो उस दौरान यहां पर एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि आज से दिल्ली में EOL गाड़ियों में ईंधन नहीं मिलेगा। हालांकि लंबे समय से इस चीज को लेकर लगातार कवायद चल रही थी, लेकिन आज से नया नियम लागू हो चुका है। नवीन निशान मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या जानकारी और क्या अपडेट इस पूरे मामले पर, जो आज से दिल्ली में EOL गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में आज से वाहनों को ईंधन जो भरवाते हैं उसे लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पे ही मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें पेट्रोल पंप पे। ये दिल्ली के जनपद का इलाका है और आज से दिल्ली में ये नियम लागू किया गया है कि जो डीजल गाड़ियां जो 10 साल पुरानी है और जो पेट्रोल गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी है, उन्हें आज से दिल्ली के पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। और सभी पेट्रोल पंप पर जो नोटिसेस हैं वो यहाँ लगा दिए गए हैं और नोटिसेस में आप देख सकते हैं कि इसमें ये साफ लिखा है कि फ्यूल विल नॉट बी डिस्पेंस्ड टू एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, यानी जो पेट्रोल गाड़ियां हैं जो 10 साल पुरानी है CNG के साथ और जो डीजल गाड़ियां हैं उन्हें यहाँ पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि जगह जगह CCTV कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो भी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। इसका आज पहला दिन है और इसमें जो कार्रवाई है, अगर पहली बार वैसी कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो फिर उसे जो ड्राइवर है उसे एक एफिडेविट देना होगा कि वो इस गाड़ी का उपयोग नहीं करेगा। और अगर दूसरी बार वैसी गाड़ी पकड़ी जाती है तो फिर उनकी गाड़ियों को स्क्रैप करने का प्राविधान है। आज से इस योजना की शुरुआत राजधानी दिल्ली में हो चुकी है और सभी पेट्रोल पंप पर जो नोटिसेस हैं वो लगा दिए गए हैं। और देखिए, जगह जगह CCTV कैमरे, हाई फ्रीक्वेंसी के कैमरे लगाए गए हैं और इसके जरिए जो गाड़ियों के नंबर हैं उसे यहाँ पर ट्रैक किया जा रहा है। और अगर कोई गाड़ी वैसी पकड़ी जाती है जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है तो पहली बार उसे जो एफिडेविट है वो देना होगा अपने गाड़ी ओनर के साथ और दूसरी बार जो गाड़ियां हैं उन्हें स्क्रैप किया जाएगा। कुछ लोग हमसे बात करते हैं। आज से दिल्ली में नियम लागू हुई है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। कैसे देखते हैं आप इसे? जी, ये अच्छा वो है, क्योंकि देखिए जो पुरानी गाड़ियां हो गई है उससे क्या है, फ्यूल की जो है जो पोल्यूशन है वो ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा एक्शन है दिल्ली सरकार का और ये होना चाहिए, क्योंकि जो पुरानी व्हीकल है उसको हटा देना चाहिए। उससे क्या है, रोड पे जो व्हीकल की वो है क्वांटिटी वो भी कम हो जाएगी, जो है गाड़ियों की क्षमता जो है कम हो जाएगी और नए व्हीकल आएंगे, वो जो EV व्हीकल आएंगे जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होंगे, तो वो अच्छा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। लोगों का ये साफ कहना है कि प्रदूषण से राहत मिलेगी और निश्चित तौर पर कई रिसर्च भी ऐसे हुए हैं जिनमें बताया गया है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनसे जो धुआं है, प्रदूषण है, वो ज्यादा होता है। और दिल्ली सरकार की भी कोशिश है कि अब जो लोग नई गाड़ियां खरीद रहे हैं वो EV खरीदे, यानी इलेक्ट्रिक खरीदे, इससे प्रदूषण नहीं होता। तो निश्चित तौर पर आज पहला दिन है। जगह जगह जो इन्फोर्समेंट की टीम है वो भी तैनात की गई है। ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो भी पेट्रोल पंप पर डिप्लॉय किए गए हैं और सभी पेट्रोल पंप पर जो नोटिसेस हैं वो अभी के समय लगा दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, पॉल्यूशन की रोकथाम को लेकर इस तरह के कदम उठाने बेहद जरूरी है और लंबे समय से इस चीज की कवायद भी चल रही थी, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से पहले ही इस बात के यहाँ पर अंदेशा जता दिया गया था कि इस तरह का नियम लागू किया जा सकता है। और 1 जुलाई की तारीख जब नया नियम लागू हो चुका है, लेकिन कई ऐसे वाहन चालक होंगे जिनकी गाड़ियों की उम्र निकल चुकी होगी। अगर वो आज की तारीख में सड़कों पर फराटेदार वो गाड़ियों को दौड़ाते हुए नजर आएंगे तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर वैसी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं तो पहली बार उन्हें एफिडेविट देना होगा कि आगे से वो अपनी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। और अगर दूसरी बार उनकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो फिर उस गाड़ी को स्क्रैप करा दिया जाएगा, यानी जो गाड़ियां हैं उसे जो बर्बाद है वो किया जाएगा। क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने भी ये क्लियर किया था कि पहली बार ड्राइवरों को छूट मिलेगी, उन्हें एक एफिडेविट जमा करना होगा कि वो आगे से अपनी गाड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। और अगर दूसरी बार ये गाड़ी पकड़ी जाती है तो फिर उनकी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा।
दिल्ली सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ईवी के प्रति आकर्षित हों, ईवी का इस्तेमाल ज्यादा हो। इसे ध्यान में रखते हुए ये नियम लाया गया है, क्योंकि जो पुरानी गाड़ियां हैं उससे राजधानी दिल्ली में जो व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है, यानी जो गाड़ियों के धुएं से निकलने वाला पॉल्यूशन होता है, वो बहुत ज्यादा हो रहा था, जिस वजह से राजधानी दिल्ली का जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में सरकार ने ये कदम उठाया है, जो गाड़ियां पहली बार पकड़ी जाती हैं उल्लंघन करने पे, उन्हें एफिडेविट देना होगा कि वो अपनी गाड़ियां नहीं चलाएंगे, और अगर दूसरी बार गाड़ियां पकड़ी जाती हैं तो फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा उन गाड़ियों को स्क्रैप कराया जाएगा। ठीक है नवीन निशान, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।